भानकपुर नाम के गांव में बहुत सारे आम के पेड़ थे और सारे ही आम के पेड़ों पर मीठे और स्वादिष्ट आम लगा करते थे। वहीं पर ही नदी के किनारे एक बहुत बड़ा झाड़ था जिस पर बहुत ही स्वादिष्ट आम लगा करते थे। लेकिन उस पेड़ पर एक चुड़ैल रहती थी जो सर्दियों में ही आम आने का इंतजार किया करती थी। एक बार जब सर्दियां खत्म हो गई और गर्मियां लगने लगी तभी पेड़ पर छोटे छोटे आम उगने लगे। ये देखकर चुड़ैल कहने लगी, अरे वाह, अब तो इस पेड़ पर आम के लगे हैं, अब तो मुझे रोज आम खाने को मिलने वाले हैं। धीरे धीरे वक्त गुजरता है और पेड़ पर आम उगने लगते हैं। अब गर्मियां भी शुरू हो गई थी और पेड़ पर मीठे मीठे आओगे और चुड़ैल वह आम खाने में लगी। उसे वह आम बहुत स्वादिष्ट लगते थे। वह पेड़ नदी के किनारे था, इसलिए गांव वाले वहां आए और कहने लगे, इस पेड़ से हमें बहुत तकलीफ हो रही है, इसलिए इसे काटना होगा। ये सुनकर तो चुड़ैल दंग ही रह गई, लेकिन देखते ही देखते गांव वालों ने वह पेड़ काट दिया। पर वह पेड़ जाकर नदी में गिर गया। चुड़ैल भी उस पेड़ के साथ ही नदी में गिर गई। बेचारी चुड़ैल को बहुत दुख हुआ, क्योंकि अब उसका घर भी चला गया था और उसे अब मीठे मीठे आम भी खाने को नहीं मिलेंगे। ये सोचकर वह बहुत ही रोने लगी। लेकिन थोड़ी देर के बाद उसे बहुत भूख लगने लगी और वह आम खाने की तलाश में इधर उधर घूमने लगी। तभी उसे रास्ते में एक आदमी आम ले जाता हुआ दिखाई दिया। तभी वह उस आदमी का पीछा करती रही। उस आदमी ने आम किचन में रखा और अपने बच्चों को बुलाने के लिए गया, लेकिन उतनी ही देर में चुड़ैल आई और सारे आम खा ली। यहाँ तक कि गुठलियों को भी उसने इतना सा भी गुर्दा नहीं लगने दिया और पूरा आम सफाचट करके वहां से चली गई। ये देखकर वह आदमी दंग रह गया कि इतने सारे आम किस किस ने खाया है, और वह कुछ नहीं कर पाया। धीरे धीरे चुड़ैल ऐसे ही करती गई। वह सभी के घरों में जाती और आप चुरा चुरा कर खाती थी। पूरे गांव के लोग इस बात से बहुत परेशान हो गए थे कि आखिरकार उनके आम कौन खा रहा है, वह भी इतनी सफाई से कि गुठली पर इतना सा भी गुदा नहीं लगा होता है। दोस्तों, आगे की कहानी पार्ट 2 में देखने के लिए वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।